हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ कि पाइथन का यूज़ करते हुए फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो वो पाइथन प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है, फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाने के लिए पहले आपको फैक्टोरियल जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी आप लोग जिस क्लास में हो उसमें फैक्टोरियल नहीं पढ़ाया जाता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो फैक्टोरियल पढ़ाया जाएगा। तो उससे पहले आपको फैक्टोरियल जानना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल जानने के लिए सबसे पहले इसीलिए आपको बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है कि आप लोग इसको देखो कि फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो उसको यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये 5 ऐसे लिखा जाएगा, और जो पूर्ण विराम का साइन होता है हिंदी में वही फैक्टोरियल का साइन होता है। तो ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है आप ध्यान से देखना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आएगा वो होगी हमारी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। तो फैक्टोरियल के लिए फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए यही प्रोसीजर होता है। अगर फैक्टोरियल 10 फाइंड आउट करना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 तक, मतलब जो नंबर दिया हुआ उससे लेकर पीछे 1 तक हमको जानना होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। और ये अभी फैक्टोरियल तो आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे तब यूज़ होगा, लेकिन ये प्रोग्राम अभी आपकी क्लास में है इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। उससे पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 और 3 करेंगे तो आएगा 60, और 60 को 2 से करेंगे तो आएगा 120, 120 को 1 से करेंगे आएगा आएगा हमारा 120। तो मतलब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होगी वो आएगी आपकी 120। ठीक, उसी तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो बस उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। फैक्टोरियल 3 निकालना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 का जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, फैक्टोरियल 0 अगर है तो वो भी 1 होता है, ये याद रखना पड़ता है। बाकी फैक्टोरियल 2 निकालना हो तो 2 इंटू 1 मतलब 2। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहे निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 10 निकालना हो तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी थोड़ी सी, तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आता है, मुझसे बेटर आता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लें, जो भी नंबर आएगा वो होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना उस नंबर से लेकर उसके पीछे के जितने नंबर आते हैं 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर डालो। मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इसको जब हमें प्रोग्राम के थ्रू करना होगा तो हम कैसे करेंगे वो देखना ज़रूरी है। तो इसको बंद करते हैं ब्लैक बोर्ड को। Byju's app understands your child and helps them learn better. ये ऐड बहुत आते हैं बीच बीच में। सॉरी, ये वाइट बोर्ड था, मैंने ब्लैक बोर्ड बोल दिया। तो वाइट बोर्ड को मैंने ऑफ कर दिया है। अब आपका पाइड्रॉइड ओपन करते हैं और वहाँ से दिखाते हैं कि कैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनता है पाइथन का यूज़ करते हुए। तो कहाँ गया पाइड्रॉइड, ये रहा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना वही चीज़ें होंगी, मतलब हम फैक्टोरियल 5 मैंने करके आपको दिखाया। ठीक है, और भी सब इसी तरीके के होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो यही तरीका होता है निकालने का। ठीक है, तो हमें हमें हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम नंबर इनपुट करें और वो अपने आप से उसका जो फैक्टोरियल है वो निकाल के हमको दे दे, हमको ना निकालना पड़े। भाई हमको निकालना पड़ेगा तो प्रोग्रामिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम पाइथन के थ्रू ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू वो प्रोग्राम अपने आप से हमको फैक्टोरियल बताए कि फैक्टोरियल की वो मतलब उस नंबर का फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर मानेंगे जो कि हमको कीबोर्ड से इनपुट कराना है, तो इंट इनपुट इंटीजर नंबर भी होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर n एक नंबर है जो कि हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर हम एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 1 डिफाइन कर देंगे स्टार्टिंग में ही। ये फैक्ट नाम का वेरिएबल कैलकुलेशन में यूज़ किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम जो नंबर इंटर करेंगे उससे लेकर 1 तक जितने भी नंबर होंगे सारे मल्टीप्लाई होने हैं। तो ऐसा करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर लूप। पहले ये प्रोग्राम बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बन गया है। पहले इसको रन करा के आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने नंबर इनपुट किया, जैसे 5 ही करके दिखाते हैं आपको। 5 हमने एंटर किया। अरे 1 मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, नंबर हम इनपुट करते हैं 5। देखिए आ गया 120। 5 फैक्टोरियल 5 120 मैंने आपको निकाल के दिखाया ही था अभी। तो 5 फैक्टोरियल 5 हम निकालेंगे तो 120 आएगा। फिर से रन करा के दिखाते हैं। फैक्टोरियल 3, ये भी मैंने आपको भाई वाइट बोर्ड पे दिखाया था। देखो 6 आ रहा है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो हम इस प्रोग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं। प्रोग्राम अभी आपको समझाते हैं। फैक्टोरियल 10 निकालना हो, ये देखो फैक्टोरियल 10 ये आएगा। फैक्टोरियल 6 निकालना हो, ये देखो फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो निकल जाएगा। अब प्रोग्राम को फिर से समझो। देखो n यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है जो हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे और ये प्रोग्राम इनपुट करेंगे और ये प्रोग्राम हमको उसका वो फैक्टोरियल निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये इंटीजर ये सब क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये फैक्ट एक हमने वेरिएबल माना है जिसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। हमको यहाँ पर बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमको एक नंबर चाहिए 1। फैक्ट एक हमको वेरिएबल चाहिए जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएँ और स्टोर करते जाएँ। ठीक है, देखो फिर फॉर लूप क्यों लगा है? फॉर लूप इसलिए लगा है, देखो एक तो फॉर लूप हमने लगाया है, ऊपर से ये ऐसा लगाया है कि ये n से स्टार्ट होगा और ये उल्टा चलेगा। ये उल्टा चलेगा कैसे पता चल रहा है? देखो ये n से स्टार्ट होगा। जो पहली वैल्यू होती है, अगर तीन वैल्यू दी हो फॉर लूप में, तो पहली वैल्यू होती है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी वैल्यू होती है एंडिंग पॉइंट और तीसरी वैल्यू होती है जंप स्टेटमेंट। ये इसमें कितने कितने का डिफरेंस आना है। तो पहली वैल्यू है हमारी n। मतलब अगर मान लो हमने कीबोर्ड से 5 एंटर किया तो 5 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक? 0 तक। 0 तक नहीं जाएगा, 0 से पहले तक। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर लूप में जो एंड वैल्यू होती है वो एक पीछे चलती है। तो हमको इसको 1 तक लेके जाना है, तो हम इसको 0 यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये हमको इसको उल्टा चलाना है, इसलिए हमने इसमें स्टेप वैल्यू में जो थर्ड वैल्यू है उसमें -1 कर दिया है कि पहले बार n की वैल्यू 5 होगी, उसके बाद 4 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी। ये अपने आप से एक एक पीछे चलेगा। तो ये थर्ड वैल्यू को -1 देना ज़रूरी है कि 5 -1 करेंगे तभी 4 आएगा, 4 -1 करेंगे तभी 3 होगा। तो हमको इसको उल्टा चलाना है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 दिया है। इन तीनों वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे n, मान लो हमने 5 एंटर किया तो वो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 से लेके 0 तक चलेगा, 0 तक चलेगा। लेकिन फॉर लूप की क्वालिटी होती है कि जो उसकी एंड वैल्यू है उससे एक पीछे तक चलता है, तो ये 1 तक जाएगा और उल्टा चलेगा क्योंकि हमने यहाँ -1 लगा दिया जंप स्टेटमेंट पे।
जंप स्टेटमेंट -1 लगा दिया है तो ये एक-एक पीछे चलेगा। मैंने आपको दिखाया, पहले भी बताया था कि जंप स्टेटमेंट का जो यूज़ मैंने कैसे होता है, ये इससे पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया है। अगर किसी को समझ में ना आया है तो पहले उसको समझ ले, फिर ये वाला प्रोग्राम समझे। ठीक है? तो पहली पहली बार फैक्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी, तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो अभी यहाँ i की वैल्यू हमारी 5 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पहले i की वैल्यू भाई i जो है वो जितनी बार वो लूप चलेगा उतनी वैल्यू उसको यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट एस्ट्रिक i, मतलब यहाँ 5 एस्ट्रिक 1। फैक्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो फैक्ट की वैल्यू बन जाएगी 5। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, फिर i की दूसरी वैल्यू के लिए चेक करेगा, तब i की वैल्यू कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। ये फिर इसी तरीके से ये लूप के अंदर बार बार घूमता रहेगा, हर बार वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएंगी। 5 4 3 2 1 सारी मल्टीप्लाई होंगी, और जब ये 1 तक पहुंच जाएगा बस वहीं पर रुक जाएगा। वहीं पर रुकने के बाद ये लूप काम करना बंद कर देगा, और लास्ट टाइम जो फैक्ट की वैल्यू स्टोर हुई होगी वो जो जो रही होगी वो अपने आप से यहाँ प्रिंट कर देगी। ठीक है? देखिए, आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा-सा इसे समझना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी-सी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा भी बहुत असंभव चीज़ नहीं है ये, क्योंकि जो आप लोग की क्लास का लेवल है उसके हिसाब से थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है। लेकिन और भी प्रोग्राम्स हैं आपके क्लास के लेवल के, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको दिक्कत करेंगे शुरू-शुरू में। तो अभी आप लोगों की पार्ट थी पाइथन की स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इस पे आप ध्यान से ज़ोर देके समझें कि ये जो लूप वाली लाइन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लूप है, जो लूप होता है फॉर लूप, ये फॉर लूप में 3 वैल्यूज़ होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और जंप स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ से लूप स्टार्ट करता है, एंडिंग पॉइंट जहाँ पर वो लूप खत्म होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट की एक क्वालिटी होती है फॉर लूप की कि ये उससे एक पीछे की वैल्यू लेता है। ये कभी जैसे 0 लिखा है तो ये 1 तक ही चलेगा, ये लूप 5 से लेकर 1 तक चलेगा। अगर हम n की वैल्यू 5 देते हैं तो ये 5 से लेकर 1 तक ही जाएगा उसके, क्योंकि ये पाइथन के फॉर लूप की क्वालिटी होती है, बाकी लैंग्वेज में फॉर लूप की क्वालिटी ऐसी नहीं होती है। ठीक है? तो ये जो फैक्ट यहाँ पर देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है हम उसको एक बार डिफाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू कई बार चेंज हो सकती है एक सेम प्रोग्राम में। तो यहाँ स्टार्टिंग में फैक्ट की वैल्यू 1 है, लेकिन जब ये पहली बार ये लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू 5 बन जाएगी, या दूसरी बार चलेगा तो 20 बन जाएगी। 5 इंटू 4 20 हो जाएगी। कैसे होगी, फिर से समझने की आप कोशिश करें कि अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 0 और -1 है। तो जब ये आप फैक्ट की वैल्यू हमारी 1 थी, तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 5। पहले हमारी जो आई की वैल्यू होगी जहाँ से स्टार्ट हो रही है 5 से, वहाँ से स्टार्ट होगी। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोग्राम यही है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड से एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 5 है, तो जो हमारा लूप हमने n जो है 5 एंटर किया, तो हमारा जो हमारी हमने पहले यहाँ n माना था, तो ये 5 0 और 1, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, फैक्ट की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में, फैक्ट की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 1 है, तो फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या लिखा है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट एस्ट्रिक आई, तो मतलब आई की स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 ही तो होगा। ठीक है? तो ये स्टार्टिंग में 5 फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मिटा रहे हैं। जब पहली बार लूप चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू बन जाएगी 5। अब ये लूप फिर ऊपर जाएगी, आई की वैल्यू फिर ऊपर जाएगी, चेक करेगी, अभी ये 0 तक नहीं पहुंची है, तो फिर अब ये -1 जो लगा है, ये 5 से 5 -1 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू। तो फिर से ये परफॉर्म होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट एस्ट्रिक आई। तो अब फैक्ट की वैल्यू 5 है, तो 5 एस्ट्रिक 4, तो अब बन जाएगा 20। ठीक है? अब ये हमारी वैल्यू हो गई 20। फिर अब जब हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई थी, अब ये फिर से आई की वैल्यू ऊपर जाएगी, अभी भी 0 तक पहुंची नहीं। जब तक ये 0 तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। तो अब ये 4 है, तो -1 एक पीछे हटेगी, तो ये हो जाएगी 3। जब ये 3 हो जाएगी तो क्या होगा कि अब फैक्ट की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है, तो ये बन जाएगी हमारी 60।
ठीक है, तो ये अब 60 हो गया फैक्ट की वैल्यू। इसी तरीके से फिर ये ऊपर जाएगी 3 के बाद आता है 2, तो फिर 60 इंटू 2 होगा तो आएगा 120। ठीक है, 120 हो गया। फिर फैक्ट की वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये फिर ज़ीरो के आखिरी तक पहुंच गई, 1 तक पहुंच गई तो 120 इंटू 1 करेंगे 120 ही होता है। अब ये फिर आई की वैल्यू ऊपर जाएगी, अब आई की वैल्यू कहीं जैसे जीरो, तो अब वो 1 के बाद 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो तक पहुंचेगा बस वहीं ख़त्म हो जाएगा लूप काम करना। तो लास्ट में जो फैक्ट की वैल्यू थी वही जाकर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको समझ के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसको समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड से भी आपको समझा दिया और प्रोग्राम के थ्रू भी समझा दिया। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, और एक बार नहीं आता है तो आप मुझे फिर से बताएं, तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।